तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा शामिल की किताब 9 अध्याय। दूसरा शामिल की किताब 9 अध्याय पूरा पढ़ेंगे हम लोग। मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा। दूसरा शामिल 9 अध्याय 1 से लेके 13 तक। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के घराने के वो सीबा नामक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तो उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनाथन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में आमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास की क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने साउल की कर्मचारी सीबा को बुलवा कर उससे पूछा, जो कुछ साउल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के सामने मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज में नित्य भोजन किया करता था और वह दोनों पांवों का पंगुला था। फिर से सभी को जय मसीह की। तो आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज के दिन अगर आप इस अध्याय को अध्ययन कर लोगे तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है आपको दिखाई देने लगेगा। तो जैसे आपको पता है, परमेश्वर जब इजरायलियों को चुना और न्यायों की किताब में भी जब आप देखोगे, इजराइल का कोई राजा नहीं था। इजराइल का राजा कौन था? परमेश्वर था। और कौन था? सामुएल था। परमेश्वर का दास ही है जो सबको वो परमेश्वर के मन के अनुसार चलाता था। दास के पास कोई सेना नहीं होती थी, ना कोई क्या बोलते हैं सेनापति होता था या फिर कोई राज्य होती थी। वे परमेश्वर को ही अपना बल सोचते थे, परमेश्वर को ही सब कुछ मानते थे और परमेश्वर के अनुग्रह से वो जीते थे और दूसरों को भी परमेश्वर के अनुग्रह की दुनिया सिखाते थे। पर एक बार क्या हो गया, फिलिस्तियों ने आक्रमण कर दिया इजराइल पर। तो उस टाइम से ये लोग क्या कहने लगे कि हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, हमें राजा दे दो, हमें राजा चाहिए। तो शामुएल बहुत दुखी हुआ, तुम क्या कह रहे हो? क्या परमेश्वर तुम्हारी ओर है, ये तुम्हारे लिए काफी नहीं क्या? नहीं, ये हमारे लिए काफी नहीं है। हम एक राजा दे दो जो हमारे लिए दूसरे लोगों से लड़ेगा। तो शामुएल बहुत दुखी हुआ और वो परमेश्वर के पास आके रोता रहा। तो फिर परमेश्वर ने उससे क्या कहता है हम देखेंगे। 18 में लिखा है, पहला शमूएल 8 का 18, और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा कारण दुहाई दोगे परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा।
तो भी उन लोगों ने शामुएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। तो इज़राइल लोग पूरा एकदम जिद पे आ रहे थे, अरे तुम राजा मांग रहे हो, तुमको पता भी है अगर जो राजा बनेगा वो तुम्हारे घर में जो अच्छे अच्छे बेटे होंगे ना, उठा के लेके चला जाएगा वो अपने दास बनाने के लिए। जो जो अच्छी चीजें देखेगी वो तुमसे लेगा, तुमसे कर वसूलेगा। नहीं, फिर भी हमको राजा चाहिए। तो आखिरकार शाऊल क्यों राजा चाहिए, देखिए क्या बोलते हैं 20 में, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाए और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। तो सच में अगर आप 8 का 7 पढ़ोगे तो क्या लिखा है, और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में राजा बना के वो रखना नहीं चाहते। वो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर को सुरक्षित रखेगा, इसलिए वो बोले राजा दे दो, राजा दे दो, राजा दे दो, राजा दे दो, राजा दे दो। तो आखिरकार परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, ऐसा व्यक्ति जो गधा ढूंढने के लिए निकला है और उसको ढूंढने में भी उसको 3 दिन लग गए। ऐसा कभी हो सकता है गधा, जो गधा ढूंढने में कभी 3 दिन लगेगा जी? हाँ, गधे के पास अक्ल नहीं होता, मतलब गधे से भी बड़ा गधा। कौन? शाऊल, एकदम मूर्ख व्यक्ति। वो क्या बोल रहा है पता है, जब शामुएल ने उसको बताया तू राजा बनेगा बोल के, तो क्या बोलता है 9 का 21 में, पहला शामुएल 9 का 21 में, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीनी गोत्र के सारे कुलों से छोटा नहीं है? इसलिए तो मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? मैं कौन हूं जो तू मुझे राजा बोल रहा है? शामुएल, मैं लायक नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं शामुएल। अरे देखो मैं कितना छोटा से छोटा जात का छोटा इंसान हूं मैं। ऐसे इंसान को परमेश्वर ने राजा चुना। तो जब वो राजा बन गया ना, तो लोग भी क्या कहने लगे, किसको राजा बना दिया है, ये राजा है, ये हमारे ऊपर राज्य करेगा। 11:10 का 27। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेद ना लाए, तो भी वो सुनी अनसुनी करके चुप रहा। यह किसको राजा बना दिया इसने? ये शाऊल को। हाँ, आप सोच के देखो शाऊल का पोजीशन क्या है अभी, एकदम मूर्ख। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? और राजा तो बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, बहुत ज्ञानी होना चाहिए, साइंस से MA BA PhD DHD सब कुछ करके आना चाहिए ना। ऐसा आदमी काबिल राजा को राजा बनाएगा ना जी। पर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना? ताकि सिंहासन पर वो बैठेगा, परंतु राग उस राज इजराइल को कौन चलाएगा? परमेश्वर चलाएगा। ये बैठा है सिंहासन में, पर इसका मन को कौन चलाएगा? शामुएल, परमेश्वर का दास। और उसका कनेक्शन किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। तो बहुत धन्यवादित है, वाह, मेरे जैसे गधे को परमेश्वर ने राजा बनाया। बहुत धन्यवादित, मतलब जितना भी कहे उतना कम है। तो फिलिस्तियों ने आक्रमण कर दिया, और ये क्या कर रहा था पता है आपको? उस दिन को
फिलिस्ती लोग आक्रमण कर दिया और ये क्या कर रहे? साउल हल चला रहा है। अरे राजा है ना जी, तो उसको तो अभी राज्य में बैठ शासन करना चाहिए ना। उसको राजा का भी मतलब नहीं पता, वो खेती बाड़ी कर रहा था। तब उसको पता चला हाँ कि अभी फिलिस्ती लोग आए हैं हमको युद्ध करने के लिए। तब वो क्या किया, अम्मोनी लोग क्या था, अम्मोनी लोग आक्रमण किया था। तो उस टाइम वो क्या किया, जो बैल वो चरा रहा था ना, उस बैल को काट करके टुकड़े टुकड़े करके पूरे इजराइल में बंटवा दिया। और क्या बोला, जो कोई सामुएल और साउल के पीछे नहीं चलेगा, जो कोई आकर साउल और सामुएल के पीछे ना हो लेगा, उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। ये 11:7 में लिखा है। तब जाकर के इन्होंने युद्ध किया, तब उन्हें बेजक गिन लिया और इजराइल के 3 लाख और यहूदी 30,000 ठहरे। और ये लोगों ने युद्ध करके वो जीत गए, अम्मोनियों को हरा दिया। तो अब ऐसे शासन करते करते कम से कम वो 2 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद फिर जो है सामुएल आया, क्योंकि अब की बार जो है ये युद्ध करने के लिए आ रहे थे, फिलिस्ती आ रहे थे। तो सामुएल ने क्या कहा उसको कि देखो कि तुम जो है, मैं जब तक नहीं आऊं तुम आगे मत बढ़ना, तुम मेरा इंतजार करना। पर फिलिस्ती एकदम जमा हो गए थे, अभी आके मार देंगे, अभी आके मार देंगे, ऐसी हालत है। और सब लोग घबराए हुए थे। पर युद्ध का तो शुरुआत दोनों तरफ से बांसुरी बजेगी तभी ना होगा। पर ये क्या किया, जो बलिदान सामुएल को चढ़ाना चाहिए ये जाकर के खुद चढ़ा दिया। तब सामुएल वहां पहुंच गया, जो 13:13 में लिखा है। सामुएल ने साउल से कहा, तूने ये मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा क्यों नहीं माना? नहीं तो तेरा राज इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता, चाहे जितना भी मुसीबत क्यों ना हो जाए, चाहे फिलिस्ती अगर तुम्हारे ऊपर चढ़ भी जाए ना, फिर भी परमेश्वर के वचन को पकड़ के रहो, वो तुम्हारे राज्य को कभी नष्ट होने नहीं देगा। पर साउल ने अविश्वास किया और जाके बलि चढ़ा दी। और इसीलिए 13:14 में क्या लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। किस लिए? क्यों आज परमेश्वर ने साउल को फेंक दिया? क्योंकि इसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसके वचन पे संदेह किया। हालांकि परमेश्वर ने, उसने पूरे वो कह रहा है कि मैं झूठा नहीं हूं, जो मैं बोलता हूं मैं सच कहता हूं, और जो मैं कहता हूं उसको बिना पूरा हुए नहीं रखता, मैं उसको पूरा करता हूं। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरी वचन कभी ना टलेगी। पर आखिरकार साउल ने परमेश्वर के वचन को संदेह किया और यही उसका पाप था, इसीलिए उसको उसके पोजीशन से हटा दिया गया। और उसके बाद किसको चुना परमेश्वर ने? दाऊद को। फिर दाऊद ने जो है वो जब वो क्या बोलते उसका नाम गोलियत खड़ा था, तो गोलियत सब डर रहे थे। और जानते हो ये कहां पर छिपा हुआ था? ये आदमी साउल भूल गया वचन तो कहा रहे, बोला है कि सेब के कि अनार के पेड़ के नीचे जाके बैठा हुआ था ये।
अनार के पेड़ में कितना पत्ती होती है बोलिए तो? हाँ, कितना पत्ती होती है? वो जाके वहां बैठा हुआ है। क्या देखिए, साउल का भी अभिषेक किया परमेश्वर ने, दाऊद का भी अभिषेक किया, वो भी उद्धार पाया, ये भी उद्धार पाया। इसके बाद जो परमेश्वर का आत्मा है, इसके बाद जो परमेश्वर का आत्मा है, ये क्यों जाके लड़ता है, क्यों ये बैठा रहता है? क्योंकि विश्वास नहीं करता ना ये। दाऊद को जरूर हुई कि वो उसके परमेश्वर परमेश्वर का आत्मा है उसके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु संदेह होने की वजह से वो क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। उसको परमेश्वर से ज्यादा ये गोलियत लग रहा है। तब जा करके दाऊद आया कि मैं लड़ने जाऊंगा, मैं लड़ने जाऊंगा। तो ये सोचा, अरे ये कैसे ही जाएगा युद्ध करने के लिए? इसकी तो देखती तो बच्चा लग रहा है, बच्चा। चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, जिसका परमेश्वर के पास विश्वास है ना, जिसके मन में विश्वास का आगे बच्चा बड़ा देखा नहीं जाता जी। आमीन। कई बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। मैं जब प्रचार करने जाता था, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग मिलते थे मुझे, और क्या कहते, तेरा उम्र कितना है, कितना है तेरा उम्र? मेरा उम्र 25 साल। बच्चा है, बच्चा तो अभी छोटा है, छोटा। मैं बोलता, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं। हाँ मैं बच्चा हूं, पर विश्वास में आपसे बड़ा हूं। तो मुझे जानता है, मुझे, मैं अमेरिका का प्रसिद्ध कॉलेज में प्रोफेसर था। तो क्या हुआ, बस अब एक सवाल का जवाब दे दो। बाइबल में बाइबल, पूरा बाइबल का परिणाम क्या है, बता दीजिए। परिणाम क्या है? हर चीज का तो परिणाम होता है ना जी। तो बाइबल लिखने का भी तो एक परिणाम होता है, हाँ कि नहीं? एक कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन, कि चलो मैं इस चीज का क्या, एक कैलकुलेशन ये निकला, बस। तो मुझसे तर्क करेगा तू जानता है किससे बात करता है? तो बोला, चुप रहिए, अब बता दीजिए बाइबल में परिणाम क्या लिखा है। नहीं बता सकता। मैं बोला, आप प्रोफेसर होते होंगे, परंतु मैं कैसे कहता हूं आपको बाइबल नहीं मालूम। तो मुझे सिखाएगा, मुझे सिखाएगा। हम देखेंगे रोमियो 3:28 क्या लिखा है? मिला? रोमियो 3:28 पढ़िए। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। एक परिणाम है कि मनुष्य जो है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। तो बाइबल ये परिणाम को बताती है, कर्म का परिणाम से मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा, विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहरता है। आमीन। तो हमारे विश्वास का भी परिणाम है जी। जिसके विश्वास का परिणाम जो है वो अभी तक पापी है, इसका मतलब ये है वो उस विश्वास तक नहीं पहुंच सका जो विश्वास ये बाइबल देना चाहती है। हो सकता है कि वो प्रार्थना करता होगा, वो अन्य भाषा बोलता होगा, वो बाइबल पढ़ता होगा, वो कई बड़े बड़े कामों किए होगा, अस्पताल उसने बना दिए होंगे, परंतु अगर उसका विश्वास का परिणाम उसको धर्मी ठहरा नहीं सका, इसका मतलब वो ऑलरेडी फेल हो गया है। मैं बोला, फेल हो गए हो? ऐसा गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर। वो भी बूढ़ा, 81 कितना 70-72 साल का। मैं तब सोचा, अरे ये तो शैतान है, मेरे मन में आया, पता है, ऐसा है मेरे मन में। हाँ, और वचन में मैं लिख के पढ़ा दिया इसको, अगर विश्वास के परिणाम धर्मी ठहराता नहीं है तो मुझे सिखाएगा, ऐसा कर रहे हो।
ठीक है, कुछ नहीं बोला, मैं चला गया वहां से। बाइबल में भी ऐसे घटना है। तो अब दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। तो एक दिन क्या हुआ, लोग आनंद कर रहे थे, दुग दुग दुम दुग दुग दुम दुग दुग दुम दुग दुग दुम। क्या गीत चल रहा था? साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। दिग 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 दिग। दाऊद ने साउल ने हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। दुग दुम दुम दुग दुग दुम। तो ये आवाज उसको सुनाई दिया, साउल को। मैं राजा होके मेरे लिए इन्होंने 1000 ठहराया, अरे मेरे सेनापति दाऊद के लिए इसने उन्होंने लाखों को ठहराया। तब से वो दाऊद से ईर्ष्या करने लगा और उसको मारने का कोशिश किया। तो उस टाइम में जो है, साउल का बेटा जोनाथन जो है ना, दाऊद से बहुत प्यार करता था। तो जब उसको साउल ऐसे बीन बजा रहा था, उस टाइम में ऐसा पकड़ के ऐसा बरछा मार रहा ना, वो दाऊद के सामने से निकल गया और वो जोनाथन को बुलाकर कहा, देख तेरा पिताजी मुझे मारना चाहता है। मैं पढ़ूंगा 20 अध्याय, इस अध्याय से रिलेट है, ठीक है आज को। फिर दाऊद ने रामा के नबियों से भागकर योनाथन के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ कि मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा ना जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए ना तो कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा, फिर वो ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसे कोई बात नहीं है। दाऊद ने कहा शपथ खाकर, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनाथन इस बात को जानने ना पाए, ऐसा ना हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और मैं तेरे जीवन की शपथ, निस्संदेह मेरे और मृत्यु के बीच में डग भर का अंतर है। योनाथन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनाथन से कहा, कल जब नया चांद होगा, जब तुम खाने को बैठना, उस टाइम में अगर पूछे तो बोलना कि हाँ मैं बाहर गया हूं। तो जैसे वो लोग खाने के लिए बैठे, तो उस टाइम में साउल देखा कि दाऊद का सीट खाली है। तो उसको पूछा, कहाँ गया वो? तो उसने क्या बताया कि वो तो घर गया है। तो उसके बाद जो है पता चल गया कि हाँ, मेरा पिताजी दाऊद को पसंद नहीं करता, उसको मारना चाहता है। तो योनाथन ने क्या बोला देखेंगे, 20 अध्याय 14 वचन 13 से पढ़ेंगे। यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं कि कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनाथन से ऐसे वरन उससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहेगा जैसे वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनाथन और दाऊद के घराने से कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रु से बदला ले। और योनाथन दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई कि वह उससे प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तो योनाथन ने क्या कहा, एक दिन ऐसा आएगा तो इज़राइल का जरूर प्रधान बनेगा। उसके पास विश्वास था कि इस इज़राइल का अगला राजा कोई है तो वो दाऊद है। दाऊद, जब तू राजा बनेगा, उस समय अगर मैं जिंदा रहूं तो मेरे ऊपर तू कृपा करना, अगर मैं नहीं भी रहूं तो मेरे घर के प्रति कृपा करना।
आमीन। तो एक दिन दाऊद राजा बन गया। दाऊद राजा बन गया। अब उसको याद आया कौन? योनाथन। और बुलाया सबको। अच्छा, योनाथन के घर में कोई है जिसको मैं परमेश्वर की से प्रीति दिखाऊं? क्योंकि परमेश्वर से बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता है जी। क्योंकि देखिए, दाऊद क्या है, साउल कौन है? दाऊद का दुश्मन है कि नहीं? जो जीवन भर उसके पीछे लगा रहा। और उसी खानदान में जन्मा जोनाथन। और जोनाथन का बेटा कौन? मोपीबोसेत। आमीन। मोपीबोसेत। तो उसने वाचा बांधा ना कि मैं तेरे खानदान को नष्ट नहीं करूंगा। तो आज शत्रु भी क्यों एक साथ टेबल में बैठ के खा रहा है? वाचा। आमीन। जब हम जन्म लिए उस समय हम पापी होके जन्म लिए, परमेश्वर का शत्रु होके जन्म लिए। पर परमेश्वर के बीच में और यीशु मसीह के बीच में एक प्रॉमिस हुआ है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा, कि जो कोई भी मेरे इस लहू को विश्वास करेगा कि मेरे लहू के द्वारा वो पवित्र किया गया है, उसके पापों के क्षमा के निमित्त मैंने लहू बहाया है, तो उसको परमेश्वर जरूर कृपा करेगा। आमीन। हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय 26 का 28 क्या लिखा है? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो युवकों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु ने क्यों बहाया लहू? पापों की क्षमा के निमित्त। ठीक है। तो जब 2022 में हम पास्टर मीटिंग से आए तो हमारे मुक्सा नीम ने एक नया नियम निकाला, जो है कि मुझसे चर्च से पैसा नहीं मिलेगा और 2 हफ्ता बाद हमको चर्च से खाना भी नहीं मिलेगा। तो उस टाइम में मेरी वाइफ थी प्रेग्नेंट, और मैं था, मेरी बहन थी, और एक मेहमान था। तो हम सच में ऐसा बात वो बोल दिया ना कि हम पूरा घबरा गए, हिल गए पूरा। तो जितना सामान था खाते खाते खाते, क्योंकि जब चर्च में सामान खरीदते स्टोर भर खरीदते हैं ना, एकदम भर भर के खरीदते हैं। तो मैं देख रहा हूं धीरे 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 सारे जो है ना खत्म होते जा रहे हैं। मैं गरीब घर से आया हुआ बच्चा हूं, अभी तक भी नमक के साथ चावल खा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। परंतु मेहमान को तो नहीं खिला सकते ना जी। ऐसे मेहमान को नमक चावल खिला सकते हैं आप? कम से कम कुछ तो अच्छा चीज देना पड़ेगा ना उसको। तो उसके बाद फिर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? दिन दिन देखते जा रहा हूं, सब सब्जी, दाल, सोयाबीन, चाय पत्ती, चावल, तेल, टॉयलेट का हार्पिक, सब घटते जा रहा है। तो सच में मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं क्या करूं मैं क्या करूं? पूरा चिंता पड़ गया मैं। मेरे वाइफ को भी देखता तो मुझे दया आता, क्योंकि उसका पेट में शामिल था ना। और उस लड़की को देखता और चिंता आती, क्या करूंगा मैं क्या करूंगा? टेंशन में तो पूरा मन खाली था एकदम। कोई चिंता, कोई काम ही नहीं कर रही थी। मेरा जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है ना, मोबाइल काम नहीं करता, वैसे मैं भी हैंग हो गया एकदम।
कुछ काम नहीं कर रहा है मेरा दिमाग। तो एक पास्टर जो है वो प्रचार कर रहे थे ऑनलाइन में। तो प्रचार करते वक्त जो है उन्होंने एक वचन खोला था, मत्ती 12:37। क्या लिखा है इसमें? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो मनुष्य जो बोलता है उसी के अनुसार ही वो न्याय पाता है। अगर हम जब देखते हैं अपनी परिस्थितियों को और अपनी समस्याओं को और अपने आप को, जब हम देखेंगे तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम धर्मी हैं। हमारा विचार क्या कहता है? हमने गलती कर दी, हमने झूठ बोल दिया, कोई ना कोई जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है, इसलिए मैं पापी हूं। तो क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं पापी हूं और परमेश्वर वही सुन रहा है, और इसीलिए उसके लिए दंड भी वैसा ही होगा। क्यों बोल रहा है मैं पापी हूं, मतलब तू पापी ही रह जाएगा, तू कभी धर्मी नहीं बन सकता। जितना भी मनुष्य खुद को पापी बोले और वो सोचे कि मैं पापी बोल के मैं धर्मी बन जाऊंगा, तो बहुत बड़ा गलत फहमी है वो, क्योंकि उसकी बोली भी जो निकल रही ना वही उसका विश्वास है। तो इसलिए पापी जितना बोलेगा वो पापी उतना ही पापी बनते जाएगा, वो कभी धर्मी नहीं बन सकता। आमीन। क्योंकि उसका विश्वास खुद के सोच के ऊपर है। जब हम रोमियो का 5:18 देखते हैं, क्या लिखा है रोमियो का 5:18 में? कि एक मनुष्य के आज्ञा न मानने के कारण, देखिए, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य पापी क्यों है? परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य पापी इसलिए है, आदम के कारण वो पापी है। क्योंकि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसके अंदर में पाप आया, और पाप आने के बाद उसी पाप अवस्था में मनुष्य का जन्म हुआ। तो मेरे पास एक मोबाइल था। वो मोबाइल को जो है कब बनाया गया? 2021 जनवरी में, नया मॉडल। पर मैंने उसको खरीदा कब? अप्रैल में, नहीं, अप्रैल में, पहले वाला फोन अप्रैल में खरीदा, अप्रैल में खरीदा। तो हो सकता है इसका प्रोडक्शन डेट अलग हो सकता है, पर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है? जनवरी। आमीन। तो आज मनुष्य का जन्म कब हुआ? 6 दिन में। जब आदम का जन्म हुआ ना, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, पर प्रोडक्शन डेट कब है मेरे बच्चे का? 4 मई 2022। वैसे ही मेरा 15 अप्रैल 1994, मेरी वाइफ का भी 1994 अप्रैल का महीना। हम लोग का प्रोडक्शन डेट अलग है, पर मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम है। तो उस टाइम हम लोग नहीं थे। कहां थे हम लोग? मैं, मेरी पत्नी जब एक हुए, तब सामुएल आया ना। सामुएल कहां था? वो मेरे अंदर था, एक बीज के रूप में। आमीन। तो जब आदम ने भला बुरा ज्ञान के फल को खाया, हमने भी खाया, और जब वो परमेश्वर से अलग हो गया, हम भी अलग हो गए, और इसीलिए हमारे अंदर पाप आ चुका है, इसलिए हम पापी है। आमीन। पर शैतान क्या धोखा देता है? शैतान कहता नहीं तू पापी इसलिए क्योंकि तू पाप करता है। क्या ये बात सच है या फिर परमेश्वर का वचन सच है? परमेश्वर का वचन कहता है तू इसलिए पापी है, तू आदम के कारण तू पापी है। मनुष्य कहता है नहीं, मैं मेरे पापों के कारण पापी हूं। तो कौन सही है? परमेश्वर सही ना मनुष्य सही है?
एक ही बाइबल पकड़ के आज मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ा रहे हैं। आमीन। तो बाइबल क्या कहती है, एक मनुष्य के आज्ञा ना पालन के कारण दंड की आज्ञा कारण हुआ, वैसे एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। तो हम पापी हैं आदम की वजह से, हम धर्मी हैं यीशु की वजह से। तो ये परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू अपने बातों कारण दोषी या निर्दोषी ठहराया जाएगा। मैं पापी हूं मतलब नरक में जा, और मैं यीशु के लहू के कारण में धर्मी हूं तो तू स्वर्ग जा। तो ये परमेश्वर हमारे बीच में डील हुआ है। किसने किया? परमेश्वर ने किया। आमीन। तो वैसे ही आज मपीबोशेत क्या लिखा है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर से जाएंगे 2 शमूएल 9 अध्याय में। मपीबोशेत को वो ले आया दाऊद के पास। तो उसने क्या बोला? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। किसके कारण? योनाथन के कारण। और नीचे क्या लिखा है 13 में, मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन क्या करता था, परंतु वह दोनों पांव का पंगुला था। तो एक बार क्या हुआ, दाऊद चला गया आक्रमण करने के लिए यबूसियों को। तो जब यबूसियों को वो आक्रमण करने जाता है तो वहां पर वो नगर जो पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, तो जहां से नहर चलती थी वहां से होकर के उनको चरना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, दाऊद अगर तू आना चाहता है ना तो तू अपने लंगड़ों और अंधों को लेकर आएगा तो कभी हमको पकड़ नहीं पाएगा। तो दाऊद के मन में बहुत दुख लगा, इस बात से गुस्सा हुआ। इसलिए बोला कि सबको जो कोई भी हम देखेंगे 5 का 8, 2 शमूएल 5 का 8। उस दिन दाऊद ने कहा जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इसे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में आने ना पाएंगे। मतलब अंधों और लंगड़ों से दाऊद मन से घिन करता है। अंधा लंगड़ा वो कभी भी उसके महल में नहीं जा सकता क्योंकि यबूसियों ने उसका मजाक उड़ाया था। क्योंकि अभी नाली से जाएगा थोड़ी ना जोती है, और वहां पे लोग खड़े हैं, चढ़ के दिखाओ, मतलब तुम नाली से नहीं आओगे, तुमको कहीं और जाना पड़ेगा ना। पर दाऊद उसी जगह से जाएगा, तुमको लड़ के जाना है। जो अंधा लंगड़ा है मेरे पास ना रहे। मैं अंधा और लंगड़ा से मैं मन से घिन करता हूं, मेरे राज्य में आने ही नहीं सकेगा। तो जब शाऊल या योनाथन के मृत्यु की खबर आई तब मपीबोशेत छोटा था, तो उसी को लेकर के उसका जो धाई थी वो लेकर के उसको भागने लगी। जब इजराइल नाम इसका, सॉरी इजराइल नहीं, तो वो जो भी उसका धाई, उसका नाम है, वो धाई जा रही थी। तो जाते वक्त क्या होता है, वो गिर जाती है। तब वो 5 वर्ष का था, और गिरने के दौरान क्या हुआ, उसके दोनों पांव टूट गए और वो पंगुला बन गया, लंगड़ा बन गया। तो मपीबोशेत ऐसा इंसान है जो वो दाऊद के घर में जा ही नहीं सकता। पहला तो लंगड़ा है, पंगुला है, वो कैसे जाएगा? नहीं जा सकता ना जी। पर आज ये पंगुला कैसे दाऊद के घर में घुस गया? योनाथन के वायदे की वजह से। आमीन।
योनाथन और दाऊद के बीच में जो वाचा बंधा ना, उसके वजह से आज जो है योनाथन मपीबोशेत दाऊद के साथ एक मेज में खा रहा है। तो ये पंगुला किसको दिखा रहा है? ये पंगुला हम है जो जन्म से पापी है। हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई कंडीशन नहीं हमारे पास, कोई भी कंडीशन नहीं है। परंतु हमारे पास एक चीज है, वो है यीशु का लहू। आमीन। परमेश्वर का दिया हुआ वाचा जो हमारे पास है, जो हमको वो राजमहल के अंदर जरूर लेके जाएगा। तो ये दाऊद जो है, ये किसको दिखा रहा है? ये दाऊद परमेश्वर को दिखा रहा है, और जोनाथन यीशु के रूप को। आमीन। और ये मपीबोशेत कौन है? ये आप हो, ये मैं हूं। आज हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे? परमेश्वर के दिए हुए वाचा की वजह से। जो वाचा का लहू यीशु मसीह क्रूस पे बहाया, और लहू बहा करके हमारे सारे पापों को धो दिया, और धो करके हमको धो करके हमारे पापों को उसने पूरा हिम के समान सफेद, बर्फ के समान उज्जवल कर दिया उसने। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो, तू मेरा शत्रु नहीं है मपीबोशेत, तू मेरा बेटा है, तू मेरा राजकुमार है। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे पिता के साथ यह वाचा बांधी है। आमीन। तो आज परमेश्वर के साथ हमारा नाता क्या कर्मों की वजह से है? हमारे अच्छाई की वजह से है? हमारी लगन की वजह से नहीं। एकमात्र जो है परमेश्वर के दिए हुए वाचा की वजह से। तो हम लोग कौन है? वाचा के संतान है, और वाचा के संतान ही परमेश्वर के संतान है। आमीन। तो आज मनुष्य क्यों पापी है? क्यों वो महल के बाहर है? क्यों ये मपीबोशेत भी महल के बाहर था? क्योंकि उसको वाचा मालूम नहीं था। अगर उसको वाचा मालूम होता तो वो आ जाता, उसके पास पहले ही आ जाता वो। परंतु प्रॉब्लम क्या हो गया? किसके घर में था वो? योनाथन के बेटा तो है, लंगड़ा है। वो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तो माकीर क्या बोल रहा था? उसको इतना दिन क्या सिखा रहा था? मपीबोशेत तो यही छिप के बैठा रहा। अगर दाऊद को पता चलेगा ना, वो तुझे जिंदा मार डालेगा, तुझे तेरा गला काट देगा। दाऊद तुझसे घृणा करता है, तू शत्रु का बेटा है, तू शत्रु का बेटा है, तू घर में ही बैठा रहा। क्या दाऊद का मन ऐसा था? दाऊद का ऐसा मन नहीं था। पर ये शिक्षा कौन दे रहा है उसको? मपीबोशेत को? माकीर। तो ये माकीर कौन है? माकीर शैतान है। तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। आज भी दुनिया में बहुत सारे माकीर घूम रहे हैं। तू पापी है, तू पापी है। परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं है। तू घर में बैठा रहा, तू परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। पर सीबा है परमेश्वर का दास। माकीर दरवाजा खोल। दाऊद का मन मपीबोशेत के प्रति ऐसा नहीं है। मपीबोशेत राजकुमार है। आमीन। तो सीबा कौन है? परमेश्वर का दास, जो दाऊद के मन को लेकर चलता था।
जो परमेश्वर का मन रखता था, पर माकिर शैतान का मन, साउल का मन लेके रहता था। हालांकि ऑलरेडी जो है दाऊद राजा बन चुका है, तो इसको खोज करना चाहिए ना जी। हाँ, दाऊद कैसा है, दाऊद का मन कैसा है, वो क्या चाह रहा है, कुछ खोज खबर नहीं। अपने मन के अनुसार मफीबोशेत को डरा डरा कर रखा है, तुझे मार डालेगा, तुझे मार डालेगा, तुझे मार डालेगा, तुझे मार डालेगा। ओ घर में छिप के बैठा है वो। किसके वजह से? माकिर की वजह से। आज क्यों मनुष्य परमेश्वर के पास साहस से आ नहीं पा रहे? तू पापी है, 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 तू पापी है। बोल बोल करके मनुष्य को डरा के रख देते हैं लोग, माकिर जैसे। तो ये हो गए साउल के दास, ठीक है। पर सिबा आया, तू उसका दुश्मन नहीं, तू उसका बेटा है। तू पापी नहीं, तू धर्मी है। आमीन। तो सिबा के पास कौन है? ये परमेश्वर का दास है। तो सही में परमेश्वर क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं हमको? हम मफीबोशेत है जो कोई कंडीशन नहीं हमारे अंदर में। हम लंगड़ा है, जन्म से लंगड़ा है हम लोग, लंगड़ा, पंगु, पापी। पर आज हम क्यों परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? परमेश्वर यीशु की जो वाचा है उसकी वजह से। आमीन। हम धर्मी है क्यों? उस वाचा के लहू की वजह से। तो जब आप जाओ परमेश्वर के पास, क्या लेके जाओगे? मैंने क्या अच्छा बुरा किया उसको लेके जाओगे तो सीधा नरक में। परमेश्वर इस लहू के द्वारा मुझे ग्रहण करो। आमीन। हम वचन देखेंगे गलातियों की किताब 4 अध्याय 21 से लेके मैं 28 तक पढ़ूंगा। क्या लिखा है? तुम जो व्यवस्था का अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिसे दास उत्पन्न होते हैं, और वह हजीरा है। और हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीराएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे होकर सताता था, वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र से उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। तो हाजिरा है व्यवस्था और सारा है प्रतिज्ञा। तो हाजिरा क्या है? मनुष्य के दिमाग लगाने के द्वारा, मनुष्य के उपायों के द्वारा एक जन्मा हुआ संतान जो आया उसका नाम इस्माइल था। और इसहाक जो है उस समय जन्मा जब सारा की जो है मासिक धर्म बंद हो चुकी थी। मतलब ये मानव मनुष्य के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। तो क्या हुआ? जब ये बड़ा हुआ ना दोनों, तो ये इस्माइल क्या करने लगा? इसहाक का मजाक उड़ाने लगा। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं कि तुम धर्मी हो, तो हमारे मन से हंसी आती है कि नहीं आती है जी? पहली बार आती। क्या धर्मी, क्या धर्मी, देख हम धर्मी कैसे हो सकता है? तो ये शरीर है,
ये शरीर ही हमारा इस्माइल है। आमीन। पर जो विश्वास करता है वो है आत्मा, और आत्मा मान लेती है हाँ परमेश्वर का जो वचन कहता है वो 100% सच है और उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। और वही वचन कहता है कि मैं धर्मी ठहराया गया हूं विश्वास के द्वारा। जब आप भी बोलोगे मैं धर्मी हूं तो क्या कहेंगे इस्माइल लोग? हंसेंगे वो लोग। धर्मी? तो धर्मी है तो कैसे धर्मी है? इतना आसान है? क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा के संतान नहीं, वो शरीर के संतान है। आमीन। हम लोग कौन है? प्रतिज्ञा के संतान, स्वतंत्र स्त्री के संतान है, अर्थात इसहाक है हम लोग। आमीन। तो वाचा के संतान ही परमेश्वर के संतान गिने जाते हैं। शरीर के संतान परमेश्वर के संतान गिने नहीं जाते हैं। आप कभी भी गलत मत समझना। जो विश्वास करते हैं वही जो है उसके संतान गिने जाते हैं। आमीन। तो सही में एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया से दिया गया है। अगर हम देखेंगे रोमियो 4 का लास्ट पढ़ेंगे, 4 अध्याय का लास्ट तरफ 18 से, और निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत से जाति के पिता हुआ। जो 100 वर्ष का था अपनी मरी हुई शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई से दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास से दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण या उसके लिए धार्मिकता गिना गया और या वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे प्रभु के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए से लाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। तो हम वाचा के संतान हैं। आज जब मबीबोशेत खुद को देखेगा वो सच में योग्य नहीं है वो, पर उस वादे के द्वारा जो वादा पहला शामिल 20 अध्याय 14-15 में किया गया, उस वादा के द्वारा ही आज वो दाऊद के साथ एक ही मेज में भोजन कर रहा है। आमीन। तो आज भी हम क्यों परमेश्वर के राज्य में बैठ के भोजन करेंगे? यीशु मसीह के वजह से। आमीन। तो दाऊद है परमेश्वर का रूप, जोनातन है यीशु का रूप, और मबीबोशेत है हम लोग। आमीन। तो आप पापी हो ना धर्मी हो? किसके वजह से? आपके कर्मों की वजह से ना वाचा की वजह से? वाचा परमेश्वर का कभी नहीं टलेगा, और जो कुछ विश्वास करेगा कभी लज्जित नहीं होगा। आमीन। तो वचन कहती है हम लोग प्रतिज्ञा के संतान हैं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह दया के लिए प्रभु। सच में मबीबोशेत जो था प्रभु, वो एक तो था शत्रु का संतान। उसका दादा परदादा जो दादा थे वो दाऊद के पीछे लगे रहे, उसको मारने का प्रयास किया, परंतु प्रभु आपने प्रभु योनाथन को तैयार किया जो दाऊद के साथ उसका मन एक था, और आखिरकार उसने उसे वाचा बांधी कि मेरे घराने पर तो कृपा दृष्टि करना, जिसके वजह से जब हम देखते हैं दूसरे सामुएल में जहां लिखा गया है कि दाऊद लंगड़ों से अंधों से मन से घिन करता है, परंतु इस वाचा को जो है योनाथन और दाऊद के बीच होने की वजह से ये मबीबोशेत भी, जो एक तो लंगड़ा भी था और दूसरा था वो शत्रु का संतान, परंतु वो प्रवेश कर सका उस राजमहल में जहां दाऊद रहता था। ठीक उसी प्रकार से हम भी जो पंगुले हैं, जो पापी होके जन्मे, परंतु हमको भी उस यीशु मसीह के लहू के वाचा के द्वारा, जो लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, जो रोमियो 5:9 कहती है, उसके वजह से हम अवश्य ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे।
अब परमेश्वर के साथ एक मेज में बैठेंगे। हे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज ये सुंदर रविवार के लिए प्रभु। जो नहीं आ सके प्रभु, उनको भी आने में लगाओ, ताकि वो परमेश्वर के वाचा को कैसे मन में लेके जिया जाता वो सीख सके प्रभु। सच में आपको धन्यवाद करते कि आपने यीशु मसीह को भेजा और हमारे पापों के बदले उसको क्रूस पे चढ़ा करके हमारे पापों को धोया है और हमें धर्मी किया है। धन्यवाद करता प्रभु मैं आपका। आप आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि हम जाने उस प्रेम को कि परमेश्वर के मन को जो वाचा के सामने झुक जाता है प्रभु। दाऊद ने भी कहा कि मैं परमेश्वर का प्रीति में रखना चाहता हूँ। आज परमेश्वर हमसे इसीलिए प्रीति रखता है क्योंकि यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, उसके लहू को हम विश्वास करते हैं। हे प्रभु, उस वाचा के लहू के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारे लिए दिया और उसके द्वारा हमें पापों को धो करके हमें पवित्र किया। हे प्रभु, अनुग्रह मांगता हूँ, आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।